जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका पीसीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप लोगों को आज एक टॉपिक जो लेकर आया हूं, वहां से आपको कुछ समझ में जो आएगा वो हम सारी चीजें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपको एक टॉपिक आपका जो आपका हाई स्कूल का है सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस आपका जो अभी एग्जाम करंट में लगा हुआ है उसी से कुछ टॉपिक में है। जैसे आपका मानचित्र, तो मानचित्र हमेशा बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। वो 10 नंबर बच्चे वही कर पाते हैं जो इसको एनालिसिस के अच्छे से समझे रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप एक बार इसको मानचित्र को अच्छे से समझ लीजिए। जैसा कि आपको हम इस मानचित्र के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि कौन सा राज्य में कौन सी घटना हुई थी, वो सारे घटना के बारे में यहाँ डिस्क्राइब करने चल रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो को जब अंत तक देखेंगे सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं 10 नंबर जो हमारा है इसमें, वो आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत है नहीं। तो 10 नंबर इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। अब कंटिन्यू लगातार आप अंत तक देखिएगा। चलिए हम समय नष्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि हिस्ट्री में आपका जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न आता है आपका 2 टाइप से। पहला टाइप आप सुनिएगा। पहला टाइप तो कुछ अधिवेशन पूछे जाते हैं, दूसरा कौन सी घटना कहाँ घटित हुई थी वो पूछा जाता है। तो 2 ही टॉपिक आप कवर कर लीजिए, आपका हिस्ट्री का 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, उसमें कहीं सोचना है ही नहीं। ठीक है ना। तो आप देखिएगा, जब आपको बोर्ड एग्जाम में मैप मिलता है तो मैप में आपको यह पता होना चाहिए किस राज्य में यह घटना हुई थी। अगर ये पता रहेगा तो आप आसानी से इसको कवर कर पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं। हम जानते हैं कांग्रेस का अधिवेशन जो 4, 5, 6, 7 घटित हुए थे, हम क्रम वाइज इसको सीख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 1920 में एक घटना हुई थी कांग्रेस की, वो हुई थी दो अधिवेशन हुआ था 1920 में। वो दोनों अधिवेशन कहाँ हुआ था 1920 में? देखिएगा 1920 में जो सितंबर का महीने में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो हुआ था कोलकाता में हुआ था। आपका कोलकाता एक राजधानी है किसकी? पश्चिम बंगाल की। जस्ट आप भारत के इधर इस साइड देखेंगे पश्चिम साइड में, तो वहां पर आपको मिल जाएगा कौन सी? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ठीक है ना। तो 1920 का अधिवेशन वहीं पर हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं 1920 में एक और अधिवेशन हुआ था जो दिसंबर 1920 में अधिवेशन हुआ था। वो अधिवेशन हुआ था नागपुर में। नागपुर पड़ता है भैया महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। अगर आपको करना पड़ेगा जो एग्जाम में, तो कैसे करेंगे? आप महाराष्ट्र में आप गोला करेंगे, महाराष्ट्र में गोला करने के बाद आप वहां से निकाल करके लिख दीजिएगा भैया कि 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, तो वो हुआ था नागपुर में। अब आएगा आपका 1927 का एक अधिवेशन जो फेमस अधिवेशन है, वो पूछा जाता है मद्रास का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? मद्रास का अधिवेशन। तो मद्रास का अधिवेशन 1927 ईस्वी में घटित हुआ था। अब हुआ था मद्रास, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? चेन्नई में कर दिया गया। तो मद्रास कहाँ स्थित है? तमिलनाडु जो है आपका, उस तमिलनाडु की क्या है? राजधानी चेन्नई है। और चेन्नई को पुराना नाम क्या कहा जाता था? मद्रास। तो मद्रास में 1927 का अधिवेशन हुआ था। 1927 के अधिवेशन के बाद एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। नोट करते चलिएगा, जितने भी अधिवेशन हुआ था बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। तो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था भैया लाहौर में। जो लाहौर अब पाकिस्तान में, पहले भारत में पड़ता था, अब वो लाहौर में है। उसी में हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग आपका लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अब लाहौर अधिवेशन को नहीं भूलना है। अगर कभी भी लाहौर अधिवेशन पूछता है तो आप पाकिस्तान में लाहौर अधिवेशन को दर्शाएंगे। तो लाहौर अधिवेशन हो गया। अब इसके हम आगे बात देखते हैं, एक 1938 का अधिवेशन हुआ था। 1938 का जो अधिवेशन हुआ था वो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन आप कहां पड़ता है भैया? उड़ीसा राज्य में पड़ता है। कहां पड़ता है? उड़ीसा राज्य में। और उसके बाद हम एक जानते हैं, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। कौन चलाया गया था? असहयोग आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था वो चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन कहाँ चलाया गया? अब ये प्रश्न आता है। तो असहयोग आंदोलन हमें स्टार्ट किया गया था, वो लाहौर से स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना। तो लाहौर से इसको स्टार्ट किया गया था, बट ये जो स्थगित कर दिया गया वो एक कांड हुआ था 1922 में, चौरी चौरा कांड हुआ था। उस कांड में इसको अधिवेशन को कैंसिल कर दिया गया। कौन? महात्मा गांधी। क्योंकि चौरा चौरा कांड में जो घटना हुई थी भैया, वो चौरी चौरा जब कांड की घटना हुई थी, उस घटना में महात्मा गांधी हतोत्साहित होकर के क्या किया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक है ना। अब एक अधिवेशन आपका जो आता है, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, वो आपका अधिवेशन है भैया कौन सा? 1924 का जो अधिवेशन है वो अधिवेशन पड़ता है
कहां पर? बेलग्राम अधिवेशन। उसका नाम क्या है? बेलग्राम अधिवेशन। बेलग्राम अधिवेशन जो पड़ता है कर्नाटक में, और कर्नाटक की राजधानी का नाम है बेंगलुरु। कर्नाटक जस्ट आप महाराष्ट्र के नीचे देखेंगे, वहां पर क्या पड़ेगा भैया? कर्नाटक पड़ता है। क्या पड़ता है? कर्नाटक पड़ता है। अब आगे हम सारे डिस्क्राइब कर लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। अब देखिए, एक बार प्रश्न पूछा गया था, कौन सा प्रश्न था? भारत की पहली राजधानी, भारत की जो पहली राजधानी कहां बनाई गई थी? तो भारत की पहली राजधानी अभी कहां बनाई गई थी? कोलकाता में बनाई गई थी। और उस राजधानी को ट्रांसफर किया गया कहां? आपके दिल्ली में। जो अभी वर्तमान में राजधानी आपकी दिल्ली है, वो 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। एक प्रश्न और देख लीजिएगा जल्दी जल्दी कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था? सूती मिल श्रमिक सत्याग्रह। सूती मिल श्रमिक सत्याग्रह, देखिए ध्यान से, सूती मिल श्रमिक सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ये तीनों जो हुआ था वो खेड़ा गुजरात में। कहा हुआ था? खेड़ा गुजरात में। तो इसको हम हमेशा आप जानते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? गुजरात में हुआ था। जब महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, तो सूती मिल सत्याग्रह और क्या कहते हैं, खेड़ा सत्याग्रह, और क्या कहते हैं, ये जितने भी सत्याग्रह हुए थे, ये सब कहां हुए थे? गुजरात में। कहां हुआ था? गुजरात में। गुजरात में भूलना नहीं है। कभी प्रश्न पूछेगा महात्मा गांधी जन्म कहां हुआ? गुजरात में। खेड़ा सत्याग्रह कहां हुआ? गुजरात में। ठीक है ना? ये जितने भी हुए थे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, दांडी जो, वो भी गुजरात में है ना। 1930 ईस्वी में सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, वो हुआ था कहां? गुजरात में। कहां हुआ था? गुजरात में। दांडी नामक स्थान पर गुजरात में ये आंदोलन चलाया गया था। चलिए अब एक बार चर्चा करते हैं कि अब देखिए चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था भैया? 1922 ईस्वी में गोरखपुर में एक घटना घटी थी, तो उसको कहा जाता है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था? सारे जो भारतीय क्रांति वीर थे, वो लोग क्या किए थे? उस पुलिस थाने को जला दिए थे। इसी का नाम हो गया था चौरी चौरा कांड, क्योंकि वो चौरी चौरा नामक स्थान पर घटित हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? चौरी चौरा कांड। अब आगे देखते हैं, इसमें आपको आता है हरिपुरा अधिवेशन, तो हमने बता ही दिया था। 1905 का एक बनारस अधिवेशन हुआ था। बनारस आपका कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश पड़ता है। 1924 का अधिवेशन कहाँ बताए थे? बेलग्राम कर्नाटक में बताए थे ना भैया। तो अब आगे देखते हैं कि जितने में हम आपका अधिवेशन था, ये यहाँ से क्लियर हो गया। अब जानते हैं कि आपकी ये घटना हुई थी, कौन सी घटना हुई थी भैया? वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो हुआ था पंजाब का, अमृतसर यहाँ पड़ता है ना। पंजाब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कई पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो हम जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका अमृतसर पंजाब में घटित हुआ था। अल्फ्रेड पार्क कहाँ स्थित है? अल्फ्रेड पार्क सब लोग जानते हो, प्रयागराज में स्थित है अल्फ्रेड पार्क, जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। वहां से यह प्रश्न हो जाता है ना। उसके बाद पूछेगा आनंद भवन कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न आप बता लेंगे, आनंद भवन प्रयागराज में स्थित है ना। तो ये सारे प्रश्न आप आसानी से कर लोगे। अब देखिए पूछता है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो वो महात्मा गांधी पहला सत्याग्रह आपको पूछा जाएगा, तो आप बताइएगा 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ भैया? बिहार राज्य में आपका महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह हुआ। ये आपका टॉपिक आया आपका कहाँ? ये टॉपिक आपका आ गया क्या? हिस्ट्री से जितना प्रश्न आपका पूछा जाएगा, इसी टॉपिक में से आपको 5 प्रश्न मिल जाएंगे। 5 प्रश्न में करना क्या है भैया? उसको जहां माइंड में होगा आसानी से उसको पेंसिल से दर्शा दीजिएगा। दर्शाने के बाद एक बार अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। 5 नंबर आपको कहीं जाने वाला नहीं है, न किसी से पूछना है। तो ये 5 नंबर आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। जहां से आपको कहीं ढूंढना कुछ नहीं है, ना तो किसी से कुछ करना है, तो आसानी से ये नंबर आपको वहां से कवर भी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इसमें से कुछ प्रश्न आपको ओएमआर जो आधारित परीक्षा हो रही है, उसमें भी कुछ प्रश्न इसमें से दिखाई पड़ेंगे, तो वहां भी आपको आसानी हो जाएगी। अब थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक हैं। वो ज्योग्राफी जो टॉपिक हैं उसको हम एक बार आगे चर्चा करते हैं। अभी हम आप लोगों से चर्चा कर रहे थे कि हिस्ट्री का कैसे 5 नंबर का क्वेश्चन किया जाएगा, वो हम आपसे बात किए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा जो 5 नंबर का आपको ज्योग्राफी का जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं भैया। अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, बस लास्ट एकदम थोड़ा सा लगे रहिएगा। बस आपका जो ज्योग्राफी का 5 नंबर होने वाला है, कहीं ना कहीं ये रामबाण आपके लिए साबित होगा। रामबाण इसलिए साबित होगा कि जो प्रश्न अभी हम यहाँ लेकर आए हैं आपके सामने, वो प्रश्न आपका कहीं ना कहीं ये इसी में से अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप इसको एकदम मान लीजिएगा। सुनिएगा, पहले तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एक बांध। बांध एक कई बार पूछा जाता है भैया, बांध कहाँ कहाँ, ये कौन सा बांध बनाया गया है? बड़े बड़े हमारे भारत में बांध बनाए गए हैं। वो सारे बांधों के बारे में जो हाई स्कूल लेवल में है, वो हाई स्कूल लेवल में कुछ बांधे हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम सीख लेते हैं। सुनिए पहले देखिएगा, बांध जो है आपका, एक बांध है भैया आपका, देखिए ध्यान सुनते रहिएगा, सारे बांध आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ध्यान सुनते रहिएगा।
टिहरी बांध का पहला नंबर आपका आता है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है, टिहरी एक राज्य मतलब उत्तराखंड राज्य का एक जिला है टिहरी। तो टिहरी बांध बनाया गया है कहां पर? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक है आपका, ये उत्तराखंड जस्ट यूपी के जस्ट आपके ऊपर बनाया गया है। कौन सा? उत्तराखंड है। उत्तराखंड में ही आपका कौन सा बांध है? टिहरी बांध। तो आपका अगर प्रश्न आ जाता है भैया टिहरी बांध कहाँ है, तो आपको कहीं सोचना ही नहीं है, जस्ट आपको टिक करना है। यूपी के जस्ट ऊपर ही आपका एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मतलब उसी राज्य में आपका टिहरी बांध स्थित है। अगला बांध लेते हैं हम हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध हमने बताया है सबसे लंबा बांध हीराकुंड है। कौन सा सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध हम जानते हैं, वो हीराकुंड आप जानते ही हो कहाँ है, उसका नाम है उस राज्य का उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध बनाया गया जो सबसे लंबा बांध है। अगला एक बांध आता है यूपी का एक बांध है जो जिसका नाम है रिहंद बांध। क्या नाम है? रिहंद बांध। तो रिहंद बांध कहाँ भैया? रिहंद बांध आपका आता है भैया यूपी में। यूपी के कौन से जिला है? सोनभद्र जिले में आपका ये बांध बनाया गया है, इसका नाम है रिहंद बांध। तो रिहंद बांध के बाद एक बांध आता है सबसे ऊंचा जो होता है बांध, उसका बांध का नाम है भाखड़ा नागर बांध। हम जानते हैं भाखड़ा नागर बांध। भाखड़ा जो डांस होता है, भांगड़ा डांस जो होता है वो पंजाब में चलता है, पंजाब में प्रचलित है। उसी में पंजाब राज्य में ये बांध बनाया गया है। क्या नाम है? भाखड़ा नागर बांध, जो सबसे भारत का ऊंचा बांध है। आगे हम बढ़ते हैं भैया नागार्जुन सागर बांध। हम जानते हैं नागार्जुन सागर बांध, ये नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। एक कृष्णा नदी बहती है आपकी तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में कृष्णा नदी बहती है, उसी कृष्णा नदी के ऊपर ही आपका ये बांध बनाया गया है नागार्जुन सागर बांध। तो बांध आपको जो 4-5 बताए हैं, इसी बांध में से सारे प्रश्न, एक बांध जो पूछा जाएगा वो इसी में से आ जाएगा। अगला आता है आपका रेलवे मुख्यालय। दूसरा टॉपिक आपका आता है रेलवे मुख्यालय। रेलवे मुख्यालय में हम जानते हैं कि कुछ मुख्यालय जो इंपॉर्टेंट है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में घूम फिरा कर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुल मिलाकर उसको 5 क्वेश्चन पूछना है, तो रेलवे मुख्यालय से 1 प्रश्न उठा सकता है। तो 2-3 जो रेलवे मुख्यालय उसको आप सीख लीजिएगा। पहला आपको जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का मतलब 2 मुख्यालय है। एक है पूर्वोत्तर मुख्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, पूर्व धन उत्तर, तो उसको कहते हैं पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। कहां भैया? यूपी के एक जिला है गोरखपुर, गोरखपुर में ही स्थित है आपका कौन सा? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। उसके बाद आपका आता है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज। अगला 2 और है आपका, कौन सा है? एक पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी रेलवे और क्या बोलते हैं? मध्य रेलवे। पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे, मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि वेस्टर्न रेलवे और नॉर्थ रेलवे का जो सेंट्रल पॉइंट है या मुख्यालय है वो आपका कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो मुंबई में अगर आपको ये दोनों आता है तो मुंबई महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में ही आपको दर्शाना है, उसके बाहर कहीं नहीं जाना है। क्यों? मिलाकर महाराष्ट्र जो है वो समुद्र के किनारे ही एकदम स्थित है। किस समुद्र किनारे स्थित है? तो यहाँ पर आपको पड़ता है अरब सागर। अरब सागर के जस्ट बगल ही आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के ही जस्ट किनारे मुंबई है। मुंबई में ही दोनों का मुख्यालय बनाया गया है ना भैया। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक मुख्यालय आता है उत्तर रेलवे का मुख्यालय। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, इसको नहीं भूलना है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कौन है? दिल्ली। तो जितने रेलवे मुख्यालय थे ये 2, 3, 4, इसको एक बार देख लीजिएगा। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कि आपका जो आता है परमाणु ऊर्जा केंद्र। देखो 2-3 है, 2-3 में से एक परमाणु ऊर्जा केंद्र कई बार पूछता है। सारे टॉपिक एकदम क्लियर देखिएगा ध्यान से। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र में आपका एक टॉपिक आता है कौन सा? नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। कहाँ है? नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में ही आपको नरौरा अगर आता है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका कहाँ आएगा भैया? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका जस्ट यूपी के जस्ट यही एकदम है, बीचों बीच से मध्य, मतलब मध्य प्रदेश के जस्ट ऊपर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं भैया? 75 जिले हैं, 75 है ना। उसके बाद आप देखते हैं कि एक और परमाणु ऊर्जा केंद्र है जिसका नाम है कल्पक्कम। ये जो तमिलनाडु इलाका है भारत का एकदम नीचे स्थित है, तमिलनाडु में कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। वो परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं, कुछ हवाई अड्डा के बारे में सीख लेते हैं। हवाई अड्डा मतलब हवाई अड्डा जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होते हैं उसी के बारे में हम एक बार यहाँ चर्चा कर लेते हैं। चलिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है
वो एक होता है जो आपका यूपी में ही स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो लखनऊ में बनाया गया है। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चौधरी है। चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो प्रश्न आता है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय कहाँ हवाई स्थित अड्डा। है, तो सबसे कहीं के बिना सोचे समझे हम सीधा यूपी में आते हैं। यूपी की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ में ही आपका एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका नाम चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसी के जस्ट ऊपर, यूपी के ऊपर जस्ट आपको यहाँ लगा हुआ सटा हुआ एक है केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो दिल्ली में ही आपका एक है, आपका कौन सा हाई स्कूल एग्जाम में पूछा गया था, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। एक पूछा जाता है मुंबई का जो बहुत ही फेमस है, सबसे बड़ा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसे बोला छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आपका मुंबई में स्थित है। मुंबई कहाँ है, आपका महाराष्ट्र में है। यहाँ से सारे प्रश्न हो जाएंगे। अब आगे आते हैं थोड़ा सा नदियों के बारे में। नदियां कौन सी कहाँ निकलती हैं, किस राज्य में प्रवाहित होती हैं, उस नदियों के बारे में थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। तो नदियां जो होती हैं भैया, आपका पहले तो जल नदी है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। वो 5 राज्यों में प्रवाहित होती हैं। भारत के कितने राज्यों में बहती हैं, कितने, 5 राज्यों में प्रवाहित होती हैं। गंगा गंगोत्री उत्तराखंड से निकल करके 5 राज्यों को प्रवाहित 5 राज्यों से बहते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है भैया, ये आपका है 2525 किलोमीटर। अब गंगा अगर नदी आपको पूछा जाता है कहाँ से निकलती है, तो आप उत्तराखंड में दर्शाएंगे। अगर पूछा है कहाँ बहती हैं, तो आप ज्यादातर मात्रा में उत्तर प्रदेश में बहती हैं, तो आप उत्तर प्रदेश को टिक करिएगा, ठीक है ना। तो वहां आप चिन्ह देखो, जो ज्योग्राफी का प्रश्न आता है उसमें कुछ ना कुछ उसका सिंबल दिया रहता है, सिंबल में उसका प्रतीक दिया रहता है, उसी प्रतीक के माध्यम से उस सारी चीजों को वहां पर दर्शाएंगे ना भैया। अब आगे देखते हैं। अब देखो सारे टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। नदियों के बारे में बता रहे थे, गंगा नदी हो गई। एक नदी बहती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, इसी देखो गोदावरी नदी के किनारे ही आपका कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है ना। तो गोदावरी नदी, एक बार प्रश्न पूछा गया था गोदावरी नदी कहाँ स्थित है, तो गोदावरी नदी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी बहती है। उसके बाद आपका एक नदी आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी तेलंगाना में है। उसके बाद आपका एक नदी आता है कावेरी। कावेरी को चाहे आंध्र प्रदेश में दर्शाइए, चाहे कहाँ कर्नाटक में दर्शाइए, दोनों राज्यों में बहती है कौन सी, कावेरी नदी, ठीक है भैया। तो ये नदियां हो गई। एक दो नदी और आती है जो कई बार प्रश्न पूछा गया है, वो है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। अब देखिएगा, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बहती कहाँ है, तो दोनों नदियां जो मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, यहीं से निकल करके अरब सागर की ओर आती है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी नदियां हैं जो उल्टी बहती है। उल्टी मतलब सारी नदियां इधर से निकल इधर जाती हैं, मतलब कि पूरब से निकल करके पश्चिम की ओर जाती है, तो ये नदियां इधर बहती हैं, उल्टी बहती हैं। ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कौन सी, नर्मदा तथा ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। लेकिन प्रश्न जब पूछा जाता है कि कौन ये नदियां कहाँ बहती हैं, तो दोनों नदियों को हम बताएंगे मध्य प्रदेश में। कहाँ बहती हैं, मध्य प्रदेश में। आगे आते हैं। अब देखिए, एक आपका आता है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी का भी पूछा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम जानते हैं कि मध्य यहाँ पर आपका पड़ता है असम। असम राज्य में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। आती तो है बाहर, मतलब चाइना से निकलती है, लेकिन बहती ज्यादातर अपने भारत में है, असम में, है ना। तो असम में टिक करिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी वही बहती है। आगे जो आपका आता है भैया, अब देखिए कुछ खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ मतलब खनिज पदार्थ कहाँ कहाँ कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो खनिज पदार्थ में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम खनिज पदार्थ में देखते हैं अभ्रक। क्या भैया, अभ्रक। तो अभ्रक कहाँ पाया जाता है, झारखंड में अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब पूछेगा बॉक्साइट, मैग्नीज, ये दोनों का उत्पादन उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा आपका जस्ट यही है, भारत में किनारे एकदम समुद्र किनारे विस्तृत है, जहां पर उड़ीसा राज्य में ये कौन सा होता है, आपका मैग्नीज, बॉक्साइट का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन अभ्रक का उत्पादन झारखंड में होता है ना। तो आ गया, ये हो गया। अब देखते हैं कुछ चीजें, जैसे पर्वत है। पर्वत के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। तो एक आता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, अरावली पर्वत कहाँ स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। सबसे पुराना पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत है, जो अरावली स्थित है राजस्थान में। राजस्थान में एक घटना और होती है भैया, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध भी बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य में ही स्थित है। आगे देखिएगा, चाय उत्पादन राज्य। चाय उत्पादन राज्य हम जानते हैं, चाय उत्पादन राज्य असम और पश्चिम बंगाल, क्योंकि चाय की जो जड़ें होती हैं बहुत ही नरम होती हैं,
उसमें ज्यादा पानी पड़ने से वो धीरे धीरे गल जाती हैं, इसलिए असम और पश्चिम बंगाल में ढलान वाले इलाकों में चाय की खेती की जाती है। तो सबसे ज्यादा चाय की खेती कहाँ, असम और पश्चिम बंगाल में की जाती है ना भैया। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखिएगा कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो कोच्चि का से केरल में ही, केरल राज्य में ही आपका कोच्चि बंदरगाह स्थित है ना। अरावली पर्वत श्रेणी हमने बता दिया राजस्थान में है, क्लियर है ना। अब आगे देखिए, एक पर्वत श्रेणी आपकी आती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहां पड़ेगी भैया, वो पड़ती है आपका मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा के एक तरफ ताप्ती नदी बहती है, एक तरफ नर्मदा नदी बहती है, वो दोनों कहाँ है, उसी मध्य प्रदेश में ही। आगे देख लेते हैं, गेहूं और चावल का जो उत्पादन राज्य है उसको पता कर लेते हैं। अब देखिएगा, जितने भी चावल उत्पादक राज्य हैं, इधर भारत के जितने भी समुद्र किनारे एरिया बने हुए हैं, समुद्र किनारे जितने भी एरिया बने हुए हैं, उसी एरिया में चावल का उत्पादन होता है। अब कोई पूछेगा चावल उत्पादन कहाँ होता है, छत्तीसगढ़, बिहार से लेके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जितना भी एरिया इधर के हैं सारे को आप चावल उत्पादन में लगा दीजिएगा। लेकिन गेहूं उत्पादन जो है आपको पंजाब और उत्तर प्रदेश में ही ज्यादातर लगाना है ना। तो जो सिंबल दिया रहेगा वो सिंबल लगा देना है कहां पर, पंजाब या उत्तर प्रदेश में लगा देना है, और वहां से आप करोगे तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप एक प्रश्न और यहाँ से उठता है, उसका नाम है गन्ना उत्पादक कहाँ है। तो गन्ना हम जानते हैं सबसे फेमस जो गुड़ बनाने में है उत्तर प्रदेश है। तो गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है, पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना नहीं होता है। उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी साइड है, उत्तरी साइड, इसी में गन्ना का उत्पादन होता है। मेरठ, सहारनपुर के इलाके में, सीतापुर वगैरह में, यहाँ पर गन्ना का उत्पादन अधिक होता है ना भैया। अब ज्यादातर इसमें सारी चीजें हमने कवर कर लिया है, और कोई प्रश्न छूटा होगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहां से हम सारे प्रश्न क्लियर कर लेंगे और उसको हम आपको जवाब देने